और बेगूसराय में भी कोई गरीब, मैं सांसद होने के नाते कह रहा हूं, अभी 3 करोड़ और घर केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। ने तो कहा मुसलमान भाइयों, तुम बंधुआ मजदूरी कर रहे हो इंडी गठबंधन का, तुम्हारे कब्रिस्तान पर आरजेडी का जानवर चढ़ता था, पैर से खुराचा लगता था। वो अपन बाबूजी घर से देंगे, वो तो जेल में रहे बाप माई के सहित, जो उन पर केस लगा हुआ। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से, आप किस मुंह से मांगते हैं वोट? और जनता से भी कहता हूँ कि अगर आप विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे तो फिर लोग विकास क्यों करेगा? ये पकठौल से लेकर के दलसिंह सराय तक वो पूरा सड़क जो जर्जर था चौली होकर के, केवल वही नहीं, बछवाड़ा विधानसभा में बड़ा बड़ा सड़क 16-17 जो हमको हराया, लोगों ने जात पात के नाम पर वोट दिया। चमथा में भर कमर ऊपर का हमने सड़क दिया, एक सड़क ने 3 बड़े सड़क दिया, जो पानी में भी कम रहता है तो लोग गाड़ी से आते जाते हैं। लेकिन मैं जनता से कहूंगा, आप वोट के समय जात पात करेंगे और पूछेंगे कि विकास नहीं भेले, तो विकास करने वाले का मन दुखित होगा। इसलिए उसके दुख को दुखित ना करें, उसके उत्साह को बढ़ावे। सुरेंद्र मेहता ने काम किया है और बिहार की सरकार एनडीए ने काम किया, नरेंद्र मोदी ऊपर नीचे काम किया। आज बिहार का तस्वीर और बेगूसराय जिले की तस्वीर बदली हुई है। मैं बछवाड़ा विधानसभा भगवानपुर के लोगों को कहूंगा कि आंख मूंद करके, नहीं तो फिर आरजेडी आएगा तो वो क्या करेगा? हमने तो कहा मुसलमान भाइयों, तुम बंधुआ मजदूरी कर रहे हो इंडी गठबंधन का। बिहार में नीतीश कुमार ने तुम्हारे कब्रिस्तान पर आरजेडी का जानवर चढ़ता था, पैर से खुराचा लगता था, उसको सम्मानित करके घेराबंदी किया। तुम्हारे जो ये है ये मदरसा विद्यालय था, उसका सरकारीकरण किया। अब 5,000 रुपया मिलता था, 40,000 60,000 मिल रहा है। तुम कहोगे कि हम एनडीए को नहीं, हम तो लालू जी का बंधुआ मजदूरी बनेंगे, तो तुम्हारे ईमान ऐसा कहेगा क्या? और मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के हित के लिए उतना ही किया। अब समझिए, ये शरिया कानून लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। शरिया कानून का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट। अकर बकर बोलते हैं कि मैं यहाँ वक्फ बोर्ड को हटा दूंगा, कूड़ेदानी में फेंक दूंगा। बाबूजी का हिम्मत है कूड़ेदानी में फेंकने का? लोकसभा से बना हुआ है कानून। तो ये समाज में विकास की चर्चा नहीं हो रही। जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने गरीबों को, महिलाओं को 75 लाख मकान, बिहार में 60 लाख, ऐसे 15 लाख जो अधूरे इंदिरा आवास था उसको हम बनाए। 75 लाख मकान बिहार में नरेंद्र मोदी ने दिया। और बेगूसराय में भी कोई गरीब, मैं सांसद होने के नाते कह रहा हूं, अभी 3 करोड़ और घर केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। तो बेगूसराय में भी हमारा हिस्सा होगा। कोई कमजोर हम एमपी नहीं है, भले हम दुबर पातर रहे लेकिन कमजोर नहीं है। हम, कोई गरीब नहीं बचेगा बिना घर का जब तक नरेंद्र मोदी है। दादा तेजस्वी जो है ना,
हर एक लोगों को, हर एक परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का वादा वो करता है। अपन बाबूजी घर से देंगे, वो तो जेल में रहे, बाप माई के सहित, जो उन पर केस लगा हुआ है। अगर बड़बोलापन, झूठो बोलना है, वो हिसाब दे दें कि 3.5 सवा 3 करोड़ टोटल घर है, उसको वो दे देंगे। कहां से पैसा लाएंगे? नौकरी 3 करोड़, देश में कितना सरकारी नौकरी है, अभी बिहार में कितना नौकरी है? ये नौकरी, ये झूठ बोलना ही है, तो छोटा मोटा झूठ काहे बोले? जीविका दीदी को नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने उद्योग करने के लिए कहा 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 6 महीना के बाद 2 लाख देंगे। अब ये फ्रस्ट्रेशन में कह दिया कि हम 30,000 नौकरी में देंगे तनख्वाह। ये बड़बोलापन है। एक बार तो नौकरी दिया जिसमें सबका जमीन लिखवा लिया, अब गरीब अपना घर लिखेगा क्या?